पूरा और अशरा, ये जो है ये एक अरबिक वर्ड होता है जिसके मानी होते हैं 10, जो कि कहते हैं कि योम अशूरा यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख का दिन। अब हमारी चमकीली खाला को ये नहीं पता कि ये वर्ड अरबिक है। चलिए अरबिक तो एक तरफ छोड़िए, हमारी चमकीली खाला से जो है लफ्ज़ अशूरा जो है वो भी लेने नहीं आ रहा था। चमकीली खाला जो है लफ्ज़ अशूरे को ऐश्वर्या बोल रही थी। तो चमकीली खाला अगर अरबिक के बारे में नॉलेज नहीं है, इतने बड़े कॉलेज और स्कूल में इतनी हाई फाई एजुकेशन लेने के बाद भी, तो आप इस चीज को उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकती हो, आप इस चीज को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकती हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। और आप जिस दिन को कह रही थी कि आज मुहर्रम हरम का महीना पूरा हो गया, तो मैं बता दूं कि आज से मुहर्रम हरम के 19 दिन बकाया रह गए हैं। और जब यानी कि 40वां होगा जिस दिन को हम चेहलुम का दिन कहते हैं, जब चेहलुम की चांद की 10 तारीख आएगी, उस दिन ये बुजुर्गी वाला महीना जो है पूरा होगा। आपको जब दिन के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको जब दिन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो खुदारा दिन का मजाक मत बनाओ। दीन के अल्फाज और दीन के जो लफ्ज हैं उनके मायने बदल जाते हैं अगर हम उनके जो गुफ्तगू है गलत अंदाज से करते हैं। अब आपने कहा अशूरे को ऐश्वर्या, तो आप जानती हैं कि ऐश्वर्या कौन है, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो फिर आप कम से कम सोचिए, समझिए और अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए खुदारा दिन का मजाक हरगिज ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाज़िश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नया ब्लॉगर। जैसे कि आपने इस हमारी चमचमी खाला का जो है वो ब्लॉग और वीडियो देखा होगा जिसमें कि वो कोई भी अपना सिंपैथी कार्ड खेलने बगैर बाज नहीं आती हैं। आज मैं इनको इनकी ही बातों का जवाब देती हूँ कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने नियाज़ो फातिहा के नाम पर नियाज़ो फातिहा का ये देखिए सामान लेकर बैठी हैं, और नियाज़ो फातिहा का सामान लेने के बाद भी ये दुनियादारी की बात करना नहीं भूली है। जबकि जिस चीज के लिए, जिस दिन के लिए ये उस नियाज़ो फातिहा को लेकर बैठी हैं, क्या ये उस दिन के मर्तबे की, उस दिन के मकाम की, उस दिन की अहमियत का हरगिज़ भी नहीं पता। जैसे इन्होंने बोल दिया कि वो बड़ा दिन है, जबकि वो बड़ा दिन नहीं होता है। उस चीज को बड़ा दिन नहीं कहते हैं, उस चीज को बुजुर्गी वाला दिन कहते हैं, उस चीज को एक गम का दिन कहते हैं। क्या ये नहीं पता अपनी जबान को लब जो करने के लिए बैठ जाते हैं? क्या ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं दीन इस्लाम के लिए क्या चीज लोगों के सामने पेश कर रही हूँ? अब देखिए, सबसे पहले इनका सवाल था वो ये था कि इस 10 दिन में वो इस्लाम के जो लोग थे, काइंड और इंफॉर्मेशन आंटी, कि वो इस्लाम के लोग नहीं थे। हम उन्हें इस्लाम के लोगों में शुमार नहीं कर सकते। इस्लाम में आप भी आते हैं, इस्लाम में हम भी आते हैं, तो आप जानते हैं हम जैसे गुनाहगारों को इस्लाम में क्या वजूद है, तो हम उन्हें इस्लाम के लोगों में हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। वो दीन इस्लाम के रखवाले हैं, वो जन्नत के सरदार हैं, वो नौजवानों की जन्नत के खरीदार हैं। ये चीज मैं बता दूं। और जब उन लोगों के बारे में आप पब्लिक को बता ही रही थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि आप उनका लोगों में शुमार कर रही थी, तो फिर ये भी बताती कि उस जंग में जो 70 शोहदा शहीद हुए हैं, उन शोहदाओं ने भी शहादत दी है, इस दीन इस्लाम के लिए दी है, मेरे नबी की उम्मत के लिए, जो उन्होंने शहादत का जाम उस करबला के मैदान में किया है। तो फिर पूरी ही बात बताती, आधी अधूरी नॉलेज देना, आप कहते हैं ना आधी अधूरी बात, एक तरफा बात जो होती है वो सही नहीं होती है। तो वो एक तरफा बात को आपकी मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि वो शोहदा 70 शोहदा जो उसमें शहीद हुए थे, इमाम हुसैन ने उस करबला के मैदान में शहादत का जाम किया था। जिनको आप लोगों में शुमार कर रहे हैं ना, वो नवासाए रसूल हैं, वो जन्नत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे हैं, वो इमाम हसन के भाई हैं, वो हजरत मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो हैं जानशीन हैं, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे चहेते नवासी हैं। आप इस बात को कैसे भूल गए? आपने फिर पूरी बात पब्लिक को क्लियर क्यों नहीं की कि उस करबला के मैदान में किससे जंग किसकी हुई थी? आपने कहा कि ऐसी लड़ाई अल्लाह पाक फिर दोबारा से ना दिखाए, ऐसी लड़ाई आज तक दुनिया में नहीं हुई है। तो उस करबला के मैदान की जंग को आप इस दुनियादारी से जोड़ रही हैं, उस करबला के मैदान की जंग को आप दुनिया की जंग से जोड़ रही हैं कि तपती रेती, जलता सूरज का और मेरे हुसैन
मेरे हुसैन इस तपती धूप में और जलते सूरज में और तपते रेत में इस उम्मत के लिए जो मेरे हुसैन ने अपने आखिरी सजदे में भी कि उनकी गर्दन मुबारक शहीद हुई है। तो आंटी आपको यही बताया आपकी अम्मी जान ने, आपकी अम्मी जान ने, आपने कहा कि हमने अपने जो बड़े बड़ों से सीखा, तो आपकी अम्मी जान ने ये नहीं बताया कि बेटा इस दिन के लिए रोजा भी रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मुश्रिक लोग यानी कि जो यजीद की कौम थी उसने 10 तारीख का रोजा रखा था, अगर उसने 10 तारीख का रोजा रखा तो तुम 9 का भी रखो और 10 का भी रखो। तो फिर आंटी आपने रोजा क्यों नहीं रखा? आपकी अम्मी जान ने ये बात नहीं बताई, आपकी अम्मी जान ने ये बात नहीं बताई कि बेटा इस दिन ये बनाओ श्रृंगार, ये सब कुछ मना है और आपको तो वैसे भी मना है। एक शोहर की आप बेवा हैं, दूसरा शोहर आपको छोड़कर चला गया, जबकि औरत का हर बनाव श्रृंगार जो होता है उसके शोहर के लिए होता है। ये शरीयत कह रही है, आप तो बहुत शरीयत के बारे में नॉलेज रखती हैं। आपके चमचे और चमचियां जो हमें गलत कमेंट्स करते हैं उन्होंने आपको नहीं बताया कि माँ ऐसा नहीं, हरगिज़ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मना नहीं है, इस्लाम से साबित नहीं है ये बात, ये किसी हदीस में नहीं है ये बात कि हम इस दिन कपड़े नहीं पहन सकते या फिर हम इस दिन कोई भी काम नहीं कर सकते, हम शादियां नहीं कर सकते आंटी। पर यहाँ पर ये गौर और फिक्र करने वाली बात है कि अगर हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अगर हमसे जुदा हो जाए, रसूलन हमारे माँ बाप अगर उस दिन फौत हो जाए तो क्या हम इसी तरह से महतब लगाकर बैठेंगे? क्या शख्सानी साहब जब इस दुनिया से फौत हुए थे तो क्या आप इसी तरह से महतब ठोककर बैठी थी? इसी तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया था जिस दिन से आप 10 मुहर्रम को अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं गैर महरम के बीच में नहीं जाती, मेरे शौहर और मेरे बेटे इस काम को करते थे, दूसरी तरफ जब ताजिया निकल कर आता है तो आप उतर कर जाती हैं। उस ताजिए में आप लोग देख लीजिए, ये फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इस फोटो में देखने के बाद क्या आपको कहीं पर भी कोई औरत नजर आई? हरगिज़ नजर आई, क्योंकि साइड पर जो 2-4 औरतें खड़ी थी तो वो आदमियों के हुजूम में नहीं गई, क्योंकि वो शरीफ घराने से थी, क्योंकि वो शरीफ घर की थी, उनके अंदर थोड़ी हया लिहाज बाकी था। आप जो लुबान की धुनी लेने के लिए वहाँ पर पहुंची थी तो आपने साबित कर दिया कि आप झूठी हैं, आप झूठ बोलती हैं। कौन सा बेटा आपके साथ था, कौन सा आपका शौहर आपके साथ शामिल था? जब बगदाद शरीफ की ट्रिप पे गई थी कौन आपके साथ था? दुबई जब कोलैबोरेशन के नाम पर पब्लिक का सीन बनाया था तब आपके साथ कौन मौजूद था? जवाब दीजिए जरा मेरी बात का। बोलना बहुत आसान है पर आप बोलते वक्त ये नहीं सोचती मैंने कल क्या कहा था और आप क्या कह रही हैं। और जैसे कि आप कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, वाकई पब्लिक आपको पहचान रही है, पब्लिक आपको जान रही है, पर जो कुछ अंधभक्त है ना जो आपको सराह रहे हैं, जो आपको सहला रहे हैं, ना तो वो आपको सहलाते हैं और हमारा जीना हराम करते हैं। हमारी वीडियो में आकर बैड कमेंट्स करते हैं। नालायकों को ये हया भी नहीं आती कि तुम क्यों कर रहे हो हमें बैड कमेंट्स, कि हम आपको बैड कमेंट्स करने से डर रहे हैं? हरगिज़ भी नहीं डर रहे। फिर तीसरी बात ये अपनी इज्जत का इतना डंका पीटती हैं। तो मैं बता दूं इज्जत अल्लाह ने यजीद को भी दी थी, इज्जत अल्लाह ने इब्लीस को भी दी थी। मैंने कैसा कहा, मैं जो बार बार कहती हूँ कि इज्जत अल्लाह किसी को दुनिया में नहीं उतारता, सबको इज्जतदार बनाकर उतारता है। वो एक अलग बात है कि इज्जत बदनामी में मिली हो, वो एक अलग बात है कि इज्जत बदनामी में मिली हो। तो आंटी अब आप मिला लीजिए आपकी इज्जत किस अंदाज में आपको मिली है कि मखमल में लपेट कर रोज हजारों लोग आपको जूते मारते हैं, मगर आप कितना गर्म हो चुकी हैं, आप भूल चुकी हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपकी जवान जो बच्ची हैं जिनके लिए आप कहती हो कि मेरा बेटा कॉलेज गया, मेरी पब्लिक से छोटा सा सवाल है कि 6:30 बजे कौन सा कॉलेज शुरू होता है? और जब कॉलेज शुरू होता है तो जो माँ जिन तक छोड़ने के लिए अपने बेटे को जाती है, जो माँ जिनके गेट तक भी आकर पब्लिक को हंसा कर कहती है कि लोग कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो अभी छोटा है और जिनको छोड़ने के लिए भी आप जाती हो, तो फिर आंटी ये बात बताएं जो माँ जिन छोड़ने के लिए जा सकती है तो फिर वो कॉलेज छोड़ने के लिए क्यों नहीं गई? और कॉलेज में पढ़ता है तो फिर आपका बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ता है या आपका बेटे ने भी उसी कॉलेज से अपनी स्टडी पूरी कर रहा है जिस कॉलेज से आपने की? और जिसको ये पूरे कॉलेज की पूरी गुफ्तगू सुननी हो तो मेरे दूसरे चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग पर देख सकता है। मैंने आज वहाँ वीडियो अपलोड की है। इनकी अमीरी से गरीबी तक का सफर मैंने बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि इनका सोल्ड सफर वो कैसा था। जब आपका बेटा कॉलेज गया उसके थोड़ी देर के बाद में आप कहते हो कि अमीन मुझे कनेक्ट करता है तो हो सकता है 9-9:30 बजे के टाइम पर अमीन मुझे लेने आ जाए तो 6:30 बजे कौन सा कॉलेज शुरू होता है और 9:30 बजे कौन सा कॉलेज खत्म होता है? हर जगह के आपकी ही सरकार चल रही है या फिर कॉलेज वालों की मोटी डोनेशन देती हो या फिर किसी और चीज का लालच देकर अपने बच्चे के लिए टाइम टेबल अलग से तैयार कर रखा है? जबकि कॉलेज टाइम के ऐसा भी कॉलेज है वो 7 बजे शुरू होता है, कम से कम 12 बजे तक तो चलता ही है। और बहुत से